अमरीकी सदर की मुजाहिरीन की मदद के लिए ईरान में मुदाखलत की धमकी। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग और तशद्दुद से बाज रहे। ईरानी हुकूमत पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल कर रही है। सिलसिला ना रुका तो अमरीका मुजाहिरीन को बचाने के लिए आएगा। हम पूरी तरह तैयार और कार्रवाई के लिए हर वक्त आमादा हैं। दारुल हुकूमत तेहरान में ताजिरों और दुकानदारों ने इतवार को हद से ज़्यादा कीमतों और माशी जमूद के खिलाफ हड़ताल की थी। तेहरान से एहतजाजी मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। ईरान की सलामती की जानिब बढ़ने वाला हाथ काट दिया जाएगा। ईरान का सदर ट्रंप के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मशीर अली शमखानी का कहना है कि कौमी सलामती ईरान के लिए रेड लाइन है। ईरानी अवाम अमरीका की जानिब से रेस्क्यू के तजर्बे को बाखूबी जानते हैं। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा कि अमरीकी मुदाखलत पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करेगी। ईरान की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की तो पूरा खित्ता नताज भुगतेगा। ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल नासिर ज़ादे ने कहा कि किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। किसी भी जारियत पर पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी स्पीकर बोले कि जारियत पर अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हंगामों में एक सिक्योरिटी एहलकार की मौत, 30 से ज़ायद जख्मी। ईरान के कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। ईरानी हुकूमत ने स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी इदारे बंद कर दिए। बैंकों में छुट्टी। ईरानी पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी और यूरोपीय पाबंदियों के बाद ईरानी करेंसी शदीद गिरावट का शिकार। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर में ईरान में महंगाई की शरह 52% तक पहुंच गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का गजा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। इमदादी इदारों को गजा तक फौरी और बिला रुकावट रसाई देने का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका एलामिये में मुस्लिम ममालिक ने कहा कि रफा क्रॉसिंग दोनों एतराफ से खोली जाए। गजा में बारिशों के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी। ग़िज़ाई किल्लत ने इंसानी ज़िंदगी को ख़तरात बढ़ा दिए। गजा में 19 लाख अफराद गैर मुनासिब पनागाहों में रह रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल पर गजा में पाबंदियाँ ख़त्म करने के लिए दबाव डाले। शदीद मौसम ने गजा के नाजुक हालात को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, तुर्की और यूएई ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का फैसला। आदिल राजा, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। वजाहत सईद और हैदर मेहदी को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने डिजिटल दहशतगर्दी केस का महफूज फैसला सुना दिया। अकबर हुसैन और शाहीन सहबाई को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा। मुल्जिमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं। मुल्जिमान को 15 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी अदा करना होगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना आबपारा और थाना रमना में मुकदमा दर्ज थे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। खसारे में जाने वाले रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमती इस्लाहात का हिस्सा करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए। GDP में खातर खा इजाफा खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर खुशगवार बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने UAE के सदर से मुलाकात को भी इंतहाई मुफीद करार दिया।
वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। वफाकी दारुल हुकूमत में पंजाब तर्ज का बल्दियाती निज़ाम लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दे दी। नए निज़ाम के तहत इस्लामाबाद को 3 टाउन्स में तकसीम किया जाएगा। इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली हलकों को ही टाउन बनाया जाएगा। हर टाउन का 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे। नए निज़ाम के तहत CDA के इख्तियारात में कमी की जाएगी। इस्लामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बांग्लादेशी हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेश की कायम मुकाम हाई कमिश्नर से मुलाकात में खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। पाकिस्तान की तरफ से खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार। बांग्लादेशी अवाम और हुकूमत से इजहार यकजहती किया। कहा कि मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि बांग्लादेश के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। मुज़ाकरात वाले मुज़ाकरात करें, 8 फरवरी का एहतजाज हर सूरत होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बातचीत का टास्क महमूद अचकज़ई के पास है। बानी PTI की रिहाई के लिए माहौल साजगार होना चाहिए। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। PTI की क़यादत को मजबूत तौर पर मैदान में उतरना होगा। लाहौर का दौरा अवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए किया। कराची जाने का मकसद अवाम को बानी की रिहाई के लिए मुतहरिक करना है। सोशल मीडिया की यलगार नफरतों को पीछे छोड़कर उड़ान पाकिस्तान का सोचना चाहिए। IT के शोबे में इनकलाब ने दुनिया को बदल कर रख दिया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। बोले, वसाइल की कमी की वजह से लाखों बच्चों का टैलेंट ज़ाया हो रहा है। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि ब्लू इकॉनमी मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। 1000 किलोमीटर साहिल और वसी समंदरी हुदूद हमारे पास है। इसके बावजूद मुकम्मल सलाहियत इस्तेमाल नहीं हो सकी। बलूचिस्तान के समंदरी इलाके मईशत में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। दुश्मन की हर हरकत पर कड़ी नजर है। मार्का हक में दुश्मन के मजमूम मकासद को खाक में मिलाया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिंध रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि मार्का हक रेंजर्स ने फौज के शाना बशाना लड़ा। सिंध रेंजर्स ने माजी में कराची में अमन कायम किया। सिंध रेंजर्स पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। कराची एक बार फिर आलमी तिजारत का मरकज बन रहा है। वफाकी काबीना ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तौसीक कर दी। 5G के लिए 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले माह होगी। वज़ीर IT का शहरियों को आसान इक़्तिसाद पर 5G फ़ोन देने का ऐलान। वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान 274 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम पर चल रहा है। पाकिस्तान फ्री लॉन्चिंग में दुनिया की चौथी बड़ी डिजिटल इकॉनमी बन चुका। AI से IT के शोबे में इनकलाब आया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत सिंध हुकूमत का इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के नए IG जावेद आलम ओढ़ो की भी मुलाकात। सूबे में क़याम अमन के हवाले से लाया अमल पर ब्रीफिंग दी। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही की साबिक वज़ीर आला मियां मंजूर वट्टू की वफ़ात पर उनके अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। लाहौर में मंजूर वट्टू की रिहाइश गाह जाकर फातह ख़ानी की। कहा, मियां मंजूर वट्टू मंझे हुए सियासतदान थे। सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क में तजारती खसारा 19 अरब डॉलर से बढ़ गया। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के दस्तावेज के मुताबिक बरामदात में रवा माली साल के 6 माह में 8.7% कमी हुई। इसी दौरान दरामदात में 11.28% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
पहली छमाही में 15 अरब 18 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई। 6 माह में दरामदात 34 अरब 38 करोड़ डॉलर से जायद हुई। रवां साल का पहला सुपरमून आज होगा। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर ज़ाहिर होगा। ये सुपरमून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है।